all my dear student of class 12 कक्षा 12 के सभी बच्चों, आप सभी का भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, हम अपने अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश सप्लीमेंट्री में फर्स्ट लेसन है जिसका टाइटल है द थर्ड लेवल, जिसके राइटर हैं वाल्टर ब्रेडेनजैक फिने का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी किताबें खोलिए और आइए मेरे साथ देखिए कि लेखक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर किस प्रकार से पहुंच जाता है और किस प्रकार से अपनी व्याख्या को प्रस्तुत करता है। ध्यान दीजिएगा। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। I am just an ordinary gay named Charlie, 30 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a stew hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. तो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले ये बताया गया कि चार्ली जो इस पाठ का मेन कैरेक्टर है, कथाकार है, जो अपनी बीती हुई कहानी को आपके समक्ष रख रहा है, उसने बताया कि वह अपने ऑफिस में देर तक काम किया और जल्दी से घर जाना चाहता था, इसलिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सुरंग मार्ग को चुना था बस की अपेक्षा, क्योंकि बसें उसकी अपेक्षा धीमी चलती थी और सुरंग मार्ग से रास्ता जल्दी पहुंच जाया करता था। तो लेखक चार्ली कहते हैं नाउ अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वाई क्यों, दिस या शुड हैड हैपन घटित होता था टू मी मेरे साथ। मैं इस तथ्य से अनजान हूं कि ये घटना मेरे साथ क्यों घटित होती थी। कहने का मतलब ये है कि मैं जाता कहीं और था, पहुंचता कहीं और था और अनोखी चीजें मुझे देखने को क्यों मिलती थी जिस पर लोग विश्वास नहीं करते थे। It was a great problem with Charlie, who didn't know why all these things happened with him. मैं हूँ just an ordinary gay, ordinary माने सामान्य, gay माने नौजवान। मैं एक सामान्य पुरुष हूँ, सामान्य आदमी हूँ, नेम्ड चार्ली, मेरा क्या नाम है, चार्ली। चार्ली नामक युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं एक सामान्य पुरुष हूँ और मेरा नाम चार्ली है, 31 इयर्स ओल्ड। और मेरी आयु की बात किया जाए तो मेरी आयु 31 वर्ष है, 31 इयर्स ओल्ड। क्लियर। एंड आई वॉज वेयरिंग, मैं पहने हुए था, ए टेन, बेटा टेन माने होता है हल्का बादामी, और इन्होंने बताया गबरडीन सूट, मैंने हल्का बादामी रंग का गबरडीन का सूट पहने हुए था। सूट माने कपड़ा, गबरडीन जो है वो प्रकार है। तो चार्ली जो 31 वर्षीय नौजवान लड़का था, वह हल्का बादामी रंग का गबरडीन का सूट पहने हुए था। एंड ए स्ट्यू हैट, स्ट्यू माने बेटा होता है स्ट्रा हैट, और एक स्ट्रा हैट पहने हुए था विद ए फैंसी बैंड, जिस पर फैंसी माने शानदार पट्टियां लगी हुई थी, और मैं एक स्ट्रा हैट पहने हुए था जिस पर शानदार पट्टियां लगी हुई थी। आई पास्ड, मैं गुजरा, ए डजन मेन
1 दर्जन व्यक्तियों से होकर के। आपका चार्ली जब अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा था तो 1 दर्जन व्यक्तियों को उसने क्रॉस किया और वो आगे बढ़ा। Who looked like just me, जो ठीक मेरे सामान दिखते थे, सब मेरे सामान कपड़े पहने हुए थे, मेरी तरह चल रहे थे, मेरी तरह पर्सनालिटी थी। All kind of personality were like the personality of Charlie, who were passing along with him, and और I wasn't trying, मैं प्रयास नहीं कर रहा था to escape, माने बच करके भागने का, from anything, किसी चीज से, मैं किसी भी चीज से बच करके भागने का प्रयास नहीं कर रहा था। बेटा ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं भाग रहा था या भागने का प्रयास कर रहा था या किसी चीज से अपने आप को छुपाना चाहता था। मैं जस्ट ठीक वांटेड चाहता था टू गेट, पहुंचना होम, घर, मैं घर पहुंचना चाहता था। टू लुइसा माई वाइफ, अपनी पत्नी लुइसा के पास मैं घर पहुंचना चाहता था। यही कारण था कि मैं जल्दबाजी में था। चार्ली की पत्नी का क्या नाम आया? लुइसा आया। चलिए, आई टर्न इनटू, आई मीन्स मैंने टर्न इनटू माने प्रवेश किया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में फ्रॉम वंडरवेल्ट एवेन्यू। वंडरवेल्ट एवेन्यू स्थान का नाम है, बेटा नाउन है। इन्होंने कहा कि मैंने वंडरवेल्ट एवेन्यू से ग्रांड सेंट्रल में प्रवेश किया। एक स्थान था जिसका नाम था वंडरवेल्ट एवेन्यू, उसी स्थान से मैंने ग्रांड सेंट्रल में प्रवेश किया। क्लियर? चार्ली डिस्क्राइब दैट ही entered Grand Central, the place named Vanderbilt Avenue, and went down the steps. Went down माने गया, the steps माने सीढ़ियों पर, to the first level, प्रथम लेवल अर्थात प्रथम तल। मैं प्रथम तल पर सीढ़ियों से गया, सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल पर मैं पहुंच गया। वेयर, जहां पर यू टेक, आप पकड़ सकते थे गाड़ियां, लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर आपको 20वीं शताब्दी की तरह गाड़ियां मिलती थी, जहां से आप 20वीं शताब्दी में चलने वाली गाड़ियों को पकड़ सकते थे। देन तब आई वॉक डाउन, मैं गया, अनदर फ्लाइट, दूसरे तल पर। तब मैं एक और दूसरे तल पर गया, टू द सेकेंड लेवल, दूसरे तल, सेकेंड लेवल, दूसरे स्तर। उसके पश्चात मैं कहां पर पहुंचा भैया? सेकेंड लेवल पर पहुंचा। वेयर, जहां पर सबवन ट्रेन, उपनगरीय स्टेशन, लीव फ्रॉम, छूटती थी, जहां से उपनगर को जाने वाली रेलगाड़ियां छूटती थी। इन्होंने बताया कि तब मैं कहां पहुंचा भैया? दूसरे तल पर पहुंचा, और उस दूसरे तल से रेलगाड़ियां कहां के लिए छूटती थी? सबवन स्टेशन या सबवन स्टेशनों के लिए, उपनगरीय स्टेशनों के लिए गाड़ियां मिल जाती थी। आगे देखिए, डाग्ड इनटू माने अंदर घुसा, इनटू एन माने एक, अर्चिड डोरवे, अर्चिड माने मेहराबदार, डोरवे माने मार्ग से, हेडिंग सर झुका करके, बाई द सबवे माने सुरंग, एक सुरंग मार्ग के लिए मैं मेहराबदार दरवाजे से अंदर घुसा। एक दरवाजा था जिसमें मेहराब बने हुए थे, वह दरवाजा एक सुरंग से होकर के जाता था। एंड डाइग्ड इनटू, प्रवेश किया, इन आज डोरवे, मेहराबदार दरवाजे में, हेडिंग टू सबवे, जो सुरंग मार्ग तक ले जाता था, एंड गॉट लॉस्ट, इसके बाद मैं खो गया, अर्थात मैं रास्ता भूल गया। जब मैं सुरंग में जाने वाले मेहराबदार दरवाजे में प्रवेश किया तो मैं रास्ता भूल गया। दैट्स इजी टू डू, दैट्स जो है
इजी माने आसान, टू डू माने करना। बेटा ये करना आसान है। आई हैव बीन इन, मैं अंदर गया, एंड आउट और बाहर गया। आप द सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल में हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार। मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर सैकड़ों बार आया हूं, सैकड़ों बार गया। ये मेरा रिकॉर्ड है, ये पहली बार नहीं है। इट इज नॉट फर्स्ट टाइम दैट आई हैव ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट द चार्ली हैड गॉन एट दैट प्लेस एंड रिटर्न एट दैट प्लेस हंड्रेड्स टाइम, सैकड़ों बार बेटा वह इस स्थान पर आया है और गया है। बट लेकिन आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा बम्पिंग इनटू माने पहुंच जाता हूं, न्यू डोरवे, नए मार्ग पर। लेकिन मैं हमेशा नए मार्ग पर पहुंच जाता हूं, एंड स्टायर्स, नई सीढ़ियों पर पहुंच जाता हूं, एंड कैरिडोर, और गलियारे में पहुंच जाता हूं। लेकिन मैं हमेशा अचानक किसी न किसी नए द्वार पर, किसी न किसी नई सीढ़ी पर, किसी न किसी नए गलियारे पर पहुंच जाता हूं। हालांकि आप तो जानते हैं आपका चार्ली सैकड़ों बार ग्रांड सेंट्रल रेलवे पर आया था, लेकिन उसके साथ ऐसी घटना क्यों होती है कि वह हमेशा किसी नए द्वार पर पहुंच जाता है, नए स्थान पर पहुंच जाता है और नए गलियारे में पहुंच जाता है। वंस एक बार की घटना है, मैं गॉट इनटू माने प्रवेश किया, ए टनल, एक सुरंग में। एक बार की बात है कि मैं एक सुरंग में प्रवेश किया, अबाउट ए मील लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। एक बार की बात है कि आपका चार्ली एक सुरंग में प्रवेश किया, जो सुरंग लगभग 1 मील लंबी थी। सुरंग में चलते चलते केम आउट, आ गया, इन ए लॉबी, एक प्रतीक्षालय में, ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और रूजवेल्ट होटल के प्रतीक्षालय में आ पहुंचा। बड़े आश्चर्य की बात है, एक बार की घटना का वर्णन करते हुए चार्ली कहता है कि मैं एक बार एक लंबी सुरंग में घुस गया, जो लगभग 1 मीटर लंबी थी, और उस सुरंग में चलने के पश्चात मैं रूलवेज होटल के प्रतीक्षालय में आकर के पहुंचा। इट आल्सो द इवेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द चार्ली दैट वंस he got into a tunnel. The tunnel was about a meter long, and he reached at the lobby, at the waiting room of the Roosevelt Hotel. Another time, एक और बार, I came up, मैं पहुंच गया, in a office building, एक कार्यालय के इमारत में, of the 46th Street, 46वीं सड़क के, 46 सड़क का नंबर है, 46वीं सड़क के ऑफिस के बिल्डिंग में मैं पहुंच गया। 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक्स अवे का मतलब है कि बेटा क्या कहते हैं, तीसरे ब्लॉक में। कहां पर? तीसरे ब्लॉक में। जो सेक्टर होते हैं ब्लॉक में बटे हुए होते हैं। क्लियर हो बेटा? ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा अनदर टाइम, एक और बार, आई केम, मैं पहुंच गया, इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक कार्यालय की इमारत में, आप 46 स्ट्रीट, 46वीं सड़क पर, 3 ब्लॉक अवे, जो 3 ब्लॉक दूर था। कितनी दूर था? 3 ब्लॉक दूर। एक बार की बात है, 3 ब्लॉक दूर 46वीं सड़क पर मैं एक दफ्तर की बिल्डिंग में पहुंच गया। ऐसी घटनाएं आपके चार्ली के साथ अक्सर हुआ करती थी। वो जाता कहीं और था, पहुंच जाता कहीं और था। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता था, ग्रांड सेंट्रल, जो बेटा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, इज ग्रोइंग माने बढ़ रहा था, विकास कर रहा था, लाइक ए ट्री, किसी वृक्ष के समान। कभी कभी तो मैं सोचता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक वृक्ष के समान बढ़ रहा था। इट वॉज द थिंकिंग ऑफ चार्ली।
Sometimes he thought that the Grand Central Station was growing like a tree. एक वृक्ष के समान बढ़ रहा था. Pushing out माने फेंक रहा था, न्यू माने नए, कॉरिडोर माने गलियारे, एंड स्टेयरकेस माने सीढ़ियां, लाइक रूट्स जड़ों की सामान, जो जड़ों के सामान, जो किसी वृक्ष के सामान नई नई गलियों और नए नई सीढ़ियों को जन्म दे रहा था. ग्रांड सेंट्रल रेलवे तो बेटा किसी वृक्ष के सामान नई नई सीढ़ियां पैदा हो जाती थी, नए नए गलियारे पैदा हो जाते थे. दियर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल. दियर्स माने है प्रोबेबली संभवतः, ए लॉन्ग एक लंबी, टनल माने सुरंग, दैट्स नोबडी नोज जिसे कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग अनुभूतियों के साथ, इट वे इस मार्ग का, अंडर द सिटी शहर में, राइट नाउ. ठीक बेटा, एक लंबी सुरंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, जो इस समय भी नगर के नीचे से आगे बढ़ रही है. क्लियर हो रहा बेटा? दियर्स है प्रोबेबली संभवतः, ए लॉन्ग टनल एक लंबी सुरंग. बेटा एक लंबी सुरंग है, जो सुरंग कहां से होकर के जाती है? ग्रांड सेंट्रल से होकर के जाती है. नोबडी नोज कोई नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग अनुभूतियां, इट्स वे इस मार्ग के, अंडर द सिटी राइट नाउ जो शहर के नीचे से होकर के जाती है. कोई भी इस सुरंग मार्ग की अनुभूतियों को नहीं जानता कि यह सुरंग मार्ग शहर के नीचे से होकर के जाता है. ऑन इट्स वे अपने मार्ग पर, टू टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर अपने मार्ग की ओर जाता है. एंड और मे भी हो सकता है, अनदर एक और, टू सेंट्रल पार्क हो सकता है कि एक टनल ऐसी भी हो जो सेंट्रल पार्क नामक स्थान को जाती हो. क्लियर हो रहा है? फिर से देख लीजिए बेटा. दियर्स प्रोबेबली संभवतः, ए लॉन्ग टनल एक लंबी सुरंग है, दैट नोबडी नोज जिसके बारे में कोई नहीं जानता, अबाउट फीलिंग इट्स वे इसके मार्ग के बारे में, अंडर द सिटी जो शहर के नीचे से होकर के राइट नाउ जाता है. ऑन इट्स वे अपने मार्ग पर, टू टाइम स्क्वायर, टाइम स्क्वायर नामक पार्क को, सॉरी टाइम स्क्वायर नामक स्थान को अपने मार्ग पर जाता है. और मे भी हो सकता है टू सेंट्रल पार्क या सेंट्रल पार्क की ओर जाता हो. क्लियर? एंड और मे भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल, बिकॉज क्योंकि, सो मेनी पीपल बहुत सारे लोग, थ्रो माने हो करके, द ईयर्स माने वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन बना था, एन माने एक, एग्जिट माने निकलने का मार्ग. क्लियर हो रहा है? बिकॉज क्योंकि, फॉर सो मेनी पीपल बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, थ्रू द ईयर वर्षों से, ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट एक बाहर निकलने का मार्ग बना हुआ था, ए वे टू एस्केप बच करके निकलने का मार्ग. ऐसा भी हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल बाहर निकलने का मार्ग बन चुका था वर्षों से, जहां से लोग बच करके निकल सकते थे. क्लियर? मे भी ऐसा भी हो सकता है, दैट हाउ द टनल आई गेट इनटू, बेटा ऐसा भी हो सकता है, दैट जो कि हाउ इसी कारण, द टनल मार्ग आई गेट इनटू मैं गया, हो सकता है कि यही कारण हो कि मैं भी इस सुरंग में गया. इट मे बी द रीजन दैट द चार्ली आल्सो वेंट इनटू दैट टनल, मे भी हो सकता है, दैट हाउ यही कारण हो, द टनल सुरंग का, आई गॉट इनटू मैं अंतर गया. बट किंतु, आई नेवर टोल्ड मैंने कभी नहीं बताया, माई साइक्रिस्ट अपनी मनोरोग चिकित्सक फ्रेंड, अबाउट दिस आइडिया इस विचार के बारे में. लेकिन मैंने अर्थात चार्ली ने
कभी भी इस विचार के बारे में अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को नहीं बताया। क्लियर हुआ? देख लीजिए बेटा, इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ग्रांड सेंट्रल रेलवे वृक्ष की भांति बढ़ रहा है और प्रतिदिन नए नए गलियारे और सीढ़ियों को पैदा कर रहा है। बेटा, यहाँ पर एक लंबी सुरंग है जिस सुरंग के बारे में कोई नहीं जानता है कि यह सुरंग शहर के नीचे नीचे होकर के टाइम स्क्वायर को जाती है, या तो हो सकता है कि सेंट्रल पार्क को जाती हो, या हो सकता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे से निकलने का या मार्ग हो बच करके निकलने का, या हो सकता है कि यही कारण है कि मैं इसमें प्रवेश किया, किंतु मैंने कभी भी इस संदर्भ में अपने मनोरोग चिकित्सक मित्र को कभी भी विदित नहीं किया। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आगे के लेक्चर को लेकर के हम लोग पुनः मिलेंगे। फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। तो बेटा आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, मैं आपके साथ हूं। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त किया जाता है। थैंक्स। हाँ, जो भी बच्चे अभी तक विद्यालय में प्रवेश नहीं लिए हैं, कृपया विद्यालय से संपर्क कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।